नमस्कार, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। एमपी न्यूज़ लाइव में आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल जी, जिन्होंने जबलपुर ही नहीं महाकौशल और पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मजबूती से खड़ा किया है और सक्रिय राजनीति में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं और कुछ सवाल करते हैं प्रदेश की राजनीति को लेकर, देश की राजनीति को लेकर। मुकेश जी, एक बात बताइए, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जबलपुर में जिला बॉडी और प्रदेश स्तर की बॉडी में किस तरह से आप काम कर रहे हैं और किस तरह अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद लगभग 1.5 साल बाद आम आदमी पार्टी का पूरा गठन हुआ प्रदेश में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के जो जवाबदारी थी वो पंकज सिंह को दी गई और प्रदेश संगठन मंत्री की जवाबदारी संगठन निर्माण के लिए मुझे दी गई। उसके बाद लगातार कोविड के इस कठिन समय में भी हम लोग पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करते रहे। चाहे दिल्ली से हमें सबसे बड़ा जो टास्क दिया था कोविड के समय, पल्स ऑक्सीमीटर का दिया गया था, जिसको जाके हमको घर घर बांटना था और उनको पल्स ऑक्सीमीटर देना था कि भाई इस समय पैनिक ना हो, पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास है, अगर कोविड भी हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा तो ये पल्स ऑक्सीमीटर हम लोग ने बांटा। उसके बाद हम लगातार घर घर जाके काम करते रहे। अब बात आती संगठन की, तो संगठन में हमारे 52 जिले में जिला की टीम बन चुकी है, यहाँ तक कि विधानसभा तक बन चुकी है, यहाँ बूथ और मंडल पर भी हम लोग पहुँच चुके हैं। प्रदेश में लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है कि दूसरे दल तो बिकने में आ गए हैं, लोग बिक रहे हैं। आज जबलपुर की बात कर लें, एक भी कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे देख लो, पूरे शहर को खोद डाला है, नाली कचरा सब बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई एक आदमी, कोई भी राजनीतिक दल का आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमने लगातार नगर निगम को घेराव किया, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नगर निगम में कमिश्नर कार्यालय में ताला लगाया, लगातार हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। भोपाल में क्या स्थिति है अभी आपकी? भोपाल राजनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर वहाँ पर आम आदमी पार्टी किस तरह से सक्रिय है? जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि समय चुनाव का था, पिछले समय कोविड के पहले, तो चुनाव के साथ साथ हम उसमें प्रत्याशी चयन प्रक्रिया भी करते जा रहे थे, तो प्रत्याशियों को भी हमने चयन कर लिया था। वार्ड स्तर पे हमने प्रत्याशी चयन कर लिया था और वही लेवल पे हमारा संगठन तैयार हो रहा। भोपाल में भी हम मजबूत स्थिति में हैं। हमने कम से कम जो वहाँ के भोपाल के वार्ड थे, उन वार्डों में हमने प्रत्याशी तय कर लिए थे। चूँकि चुनाव बढ़ गए और वही लोग हमारे संगठन में काम कर रहे हैं। काफ़ी मजबूत स्थिति में हम, भोपाल हो या जबलपुर हो या इंदौर हो, ग्वालियर हो, सागर हो, कहीं सभी जगह हम काफ़ी अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं। जबलपुर में देखा गया है कि पहले कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आपने सक्रिय राजनीति की और लोगों को पार्टी से जोड़ा, लेकिन कई लोगों ने बीच में पार्टी छोड़ भी दी। इसका क्या कारण है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है। इस विचारधारा से कोई जुड़े, अरविंद केजरीवाल के कामों से जुड़े, लालच से कोई जुड़ेगा तो कुछ समय बाद वो आके चला जाएगा। पद और प्रतिष्ठा के लिए कोई ना आए, यहाँ तो अपमान के लिए आए, उसको सहने के लिए आए। धैर्य रखे, अपमान सहे, तो ही आम आदमी पार्टी में रुक सकते हैं। चाहे वो हमारे राष्ट्रीय नेता की तरफ हो, चाहे कुमार विश्वास का नाम ले रहा हूँ, वो एक बड़े चेहरा थे, लेकिन अति आत्मिक अपेक्षा करना पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है और व्यक्ति के लिए भी नुकसान। लोग धैर्य से आए, पार्टी की विचारधारा से आए, उनका स्वागत है। व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई आएगा, वो अपने आप चला जाएगा। देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जो आपके बड़े नेता हैं, आला कमान है, वो नेता जबलपुर की तरफ रुख कम करते हैं। क्या कारण है? देखिए, 8 साल पहले तो पार्टी बनी है, उसके बाद दिल्ली में काम करना बहुत मुश्किल था। केंद्र शासित राज्य है, मोदी जी, अमित शाह जी, बाकी लोग काम करने जी छोटे छोटे काम में अड़ंगा डाल रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लो, फाइल पहुंचा दी, नहीं बनाने दिए। उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ा। उपराज्यपाल जी के घर पे आंदोलन, कितने दिनों तक आंदोलन चला। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक की परमिशन दी। स्कूल बनाने की बात को, पानी की बात को, बिजली की, जनहित के मुद्दों के लिए, काम के लिए छोटे छोटे अड़ंगे डाल रहे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट, देश के न्यायालय को हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बता दिया कि भाई चुनी हुई सरकार का क्या काम है और उपराज्यपाल का काम क्या है। तब से लगातार हम काम कर रहे हैं। अब 8 साल में इस देश के अंदर दिल्ली मॉडल, अरविंद केजरीवाल का मॉडल जो है वो पूरे देश में हो रहा है। उसके बाद अरविंद जी निकलना शुरू किए हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में लड़ रहे हैं, गोवा में लड़ रहे हैं,
और पंजाब में लड़ रहे हैं। पंजाब में सारी स्थिति देख रहे हैं कि आपका मीडिया हो या जनता हो बता रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद वो मध्य प्रदेश की तरफ आएंगे और मध्य प्रदेश की तरफ आने वाली तीसरी ताकत जो हम बन के उभरेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है अभी, कैसा माहौल है आम आदमी पार्टी को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम कुछ चुनिंदा सीटों पे पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। सीटें हमने लड़ी है लेकिन चुनिंदा सीटों पे लड़ रहे हैं और उसमें भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज भी हमारा, पहली बार लड़ने जा रहे हैं हम, तो वोट ऑफ परसेंटेज भी आएगा और सीटें भी हमारी को जाएंगी। कितनी आएगी ये जनता तय करती है। जबलपुर को लेकर मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जबलपुर में अभी तो चुनाव में व्यस्त हैं अरविंद केजरीवाल जी हों या आपके और बड़े नेता हों, दिल्ली मॉडल जो है सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत की और एक दिल्ली मॉडल बनाया जो आज तक देश में कोई नहीं बना पाया, कोई भी मुख्यमंत्री। तो क्या दिल्ली मॉडल को लेकर मध्य प्रदेश में किसी तरह का आपकी कोई रणनीति बन रही है क्या? बिल्कुल बनेगी। दिल्ली मॉडल पे ही हम पूरा देश पे चुनाव लड़ रहे हैं। 70 साल देश की आज़ादी के बाद शिक्षा में काम हुआ है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, मनीष सिसोदिया ने किया है। स्वास्थ्य पे काम हुआ है तो पहली बार वर्ल्ड के लोग देखने आ रहे हैं कि मोहल्ला किसी की कैसे बनाई और यहाँ से सीख के लोग जा रहे हैं। पहले क्या था अमेरिका से सीखते थे, चाइना, अभी लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं। उसी मॉडल पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के चुनाव घोषित होने वाले थे, हमने एक बात कही थी, यहाँ नगर निगम में भी पर्याप्त पैसा है। हमने अपनी बात रखी, एक बात करी हमने, हाउस टैक्स और पानी टैक्स माफ़ करेंगे, कमर्शियल टैक्स साफ करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल का ये बोल के दिखा दे कि हम आने वाली वर्तमान जब नगर निगम में सरकार बनेगी तो हम दोनों चीज़ करके दिखाएंगे। हम तो कह रहे हैं ना, हम करके भी दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर नगर निगम में बनती है तो हाउस टैक्स और पानी टैक्स माफ़ करेंगे, कमर्शियल टैक्स साफ करेंगे। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है नगर निगम में, चाहे 15 साल अभी वर्तमान बीजेपी ने लूट के खा रहे हैं, इसके पहले कांग्रेस की सरकार वो लूट रहे थे। ठेकेदारी उन्हीं के हैं, रोड का काम वो कर रहे हैं, नाली का काम को वो कर रहे हैं, वही पार्षद वही ठेकेदार तो लूट के खा रहे हैं, चूस रहे हैं नगर निगम को। पहली बार इस देश में ईमानदार पार्टी का गठन हुआ है और पहली बार आम आदमी पार्टी विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं और निश्चित ही आने वाले समय में हम नगर निगम में पूरी ताकत से लड़ेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर अभी क्या चल रहा है आप? पिछले महीने हमने 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक एक माह का सदस्यता अभियान लगाया था। जिला मुख्यालयों पे हमने सदस्यता अभियान लगाया था, विधानसभा स्तर पर लगाया था। लगभग 1 से 1.5 लाख सदस्य हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बने हैं और इसके बाद हम बहुत रूप से सदस्यता अभियान चलाएंगे, जो घर घर जाएंगे, वार्ड वार्ड जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाके हम सदस्यता अभियान लगाने वाले हैं। आप जबलपुर से हैं, प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। जबलपुर में आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने वार्ड जिले की टीम गठन हुई, विधानसभा की हुई, वार्ड पे हुई, अब हम बूथ स्तर पे जा रहे हैं कि बूथ स्तर पे आम आदमी पार्टी का गठन होगा, तभी हम संघर्ष कर सकते हैं, तभी हम लड़ सकते हैं। और ये हमारा काम लगातार संघर्ष जारी है, चाहे सड़क पे संघर्ष हो या संगठन बनाने पे हो, लगातार चल रहा है। पिछले दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे आम आदमी पार्टी ही ऐसी बात है, चाहे विद्युत मंडल की बात हो, खंडन को रोकने के लिए हो, बिजली के दाम कम करने की बात हो, सड़क पानी बिजली के लिए लड़ने के लिए। नर्मदा जी में आज भी गंदे नाले मिल रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े संत हैं, एक बड़े बड़े संतों में एक भूमिका है कि 10-12 संत बैठ गए, किसी को बुला लिया और वो बोलते हैं कि नाले आज से बंद। लेकिन आज तक जब से जन्म लिया, जब से होश संभाला, तब से गंदे नाले आज भी मिल रहे हैं और किसी ने प्राथमिकता से बात और उसको रोकने की कोशिश नहीं की। पॉलिटिकल और संत सब उसमें उलझ गए। आजकल संतों में भी राजनीति का क्रेज आ गया। हमें कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाए, हम उस पर काम करें, लेकिन नर्मदा के लिए, सड़क के लिए, बिजली पानी के लिए कोई नहीं रखे। और बड़े बड़े यहाँ पे विधायक हैं, मंत्री हैं, एक्स चुके हैं, 4 कांग्रेस के विधायक हैं, 4 मंत्री के विधायक हैं। जब ऐसा मौका आता है, नर्मदा जयंती जैसे आने वाली है, सब तैयार हो जाएंगे, भैया नर्मदा में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पानी नहीं फैलना चाहिए। और वहीं पर दुकानें जो अतिक्रमण है नर्मदा जी में, अगर कोई अतिक्रमण हटाने जाए तो वहाँ के नगर निगम के कर्मचारियों को मारा जाता। इससे बड़ा दुर्भाग्य जबलपुर के लिए नहीं हो सकता कि सरकारी कर्मचारियों को वही विधायक खड़े होकर पिटवाते हैं, वही मंत्री पिटवाते हैं और जाके फिर आंदोलन करते हैं। अभी रांची में अतिक्रमण हटाने की बात कही तो कांग्रेस अतिक्रमण हटाने वालों के साथ खड़ी हो। क्यों भाई, शहर विकास के लिए खड़े होइए ना, अतिक्रमण वालों के लिए क्यों खड़े होते हो आप? मतलब ये कहना है कि विपक्ष में अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो सब जनता के साथ जुड़ी है और जनता के मुद्दे सामने ला रही है। कांग्रेस अभी विपक्ष में उतना अच्छे से मुद्दे नहीं उठा पा रही। कांग्रेस की तो बात ही खत्म कर दो आप, वो तो बिकने वाले लोग हैं। हम तो खुदा काम बोल रहे हैं। एक बिक रहा है, 2 सौदागर हैं।
एक बिकने वाले दूसरे खरीदने वाले का सौदा चल रहा है, चाहे वो पार्षद लेवल पे हो या विधायक लेवल हो या मंत्री लेवल पे हो। एक तरफ लोग बिक रहे हैं खुलेआम, मछली बाजार की तरह बोली लगाई जाती है कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी उसको खरीदती है। चाहे कहीं पे भी देख लें, नगर निगम में देख लें, प्रदेश में देख लें और सेंट्रल में देख लें, स्थिति वही है। आज शहर बर्बाद हो रहा है। आप बता दो किसी एक बड़ा कोई आंदोलन हुआ हो, किसी ने नहीं किया। हम चंद लोग मुट्ठी के लोग बोलते हैं, हमारे पास भीड़ नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाइए तो आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए।